हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। हमारा आज का सेशन रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर। हम लोग आज के सेशन के अंदर करेंगे इंडिया और बांग्लादेश की पार्टनरशिप को, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट रहता है। हम इसी तरीके से आगे वाले अपने सेशंस को भी कंटिन्यू करेंगे। हम हर एक मंथ के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे इसी तरीके से। सो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। इंडिया एंड बांग्लादेश पार्टनरशिप। अगर बात की जाए तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मेड अ स्ट्रॉन्ग आउटरीच टू द बांग्लादेश ऑन हिज बायलेटरल विजिट। सर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर विजिट किया। जब विजिट किया तो उस दिन क्या था सर? वो था 50 ईयर्स ऑफ 1971 लिबरेशन वॉर दैट लीड टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। एक्चुअल में क्या था? 16 दिसंबर 1971 को ऑब्जर्व किया जाता है विजय दिवस। ध्यान दीजिए, 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप से बांग्लादेश के अंदर मनाया जाता है। मतलब क्या है कि बर्थ ऑफ बांग्लादेश, इस दिन बांग्लादेश का बर्थ हुआ था। सो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को वॉर डिक्लेयर किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि हमने बंगाली मुस्लिम्स और हिंदूज को प्रोटेक्ट करना था। तो ये वॉर खत्म हुई थी 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में बांग्लादेश के अंदर बनाया गया, जिसको बोला गया बर्थ ऑफ बांग्लादेश। अगर बात की जाए तो जब ड्यूरिंग द वॉर इसके अंदर पार्टिसिपेशन किसने किया था? इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेशन किया था। और किसने पार्टिसिपेशन किया सर? और पार्टिसिपेशन किया था मुक्ति बाहिनी ने। मुक्ति बाहिनी ने पार्टिसिपेट किया। सर, ये मुक्ति बाहिनी क्या है? ये है गुरिल्ला रेजिस्टेंस है, ये वाला याद रखिए। मुक्ति बाहिनी से गुरिल्ला रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है आपको? अगर आगे देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश अपने पार्टनरशिप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड रिलेशंस करने के लिए एक तो सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हैं, ट्रेड के अंदर, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज, एनर्जी के लिए भारत और बांग्लादेश पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं आगे तक। अगर देखा जाए पार्टनरशिप के लिए ही अभी रिसेंटली 122 कंटेंजेंट्स किसके सर? ऑफ बांग्लादेश आर्मी के। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत के 72nd रिपब्लिक डे की परेड में। याद रखना, 122 कंटेंजेंट्स ऑफ द बांग्लादेश आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द 72nd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक। अगर देखा जाए तो और कौन कौन से कंटिजेंट्स है जिसने रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के अंदर पार्टिसिपेशन किया? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले फ्रेंच आर्मी, उन्होंने किया था 2016 के अंदर। दूसरे नंबर पे कौन आए थे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की आर्मी, जिन्होंने 2017 के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे कौन आ गया? अपने बांग्लादेश, जिन्होंने 72nd रिपब्लिक डे पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे आता है, दे एक्नॉलेज द कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ टू कंट्रीज इन इंप्लीमेंटिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मैं एक मिनट क्लियर कर दूं सारा। अभी रिसेंटली क्या है, ड्यू टू द कोविड-19 बांग्लादेश को हम लोग यहां से कोविड-19 की वैक्सीनेशन को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। वो क्या है? कहां से? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स एट पुणे। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हम लोग कोविड वैक्सीनेशन को हम लोग ट्रांसफर करवा रहे हैं टू द बांग्लादेश। क्यों करवा रहे हैं सर? ताकि पार्टनरशिप और ज्यादा एक्सपैंड हो सके, मजबूत हो सके। क्लियर है? अगर और भी देखा जाए तो एक मिनट, और भी अगर आगे देखा जाए तो यहां पे ना एक कंसेप्ट रहता है, एक कंसेप्ट है JRC के नाम से। इसका मतलब क्या है सर? ज्वाइंट रिवर, ध्यान दीजिए, ज्वाइंट रिवर कमीशन के नाम से अपने पास एक प्रोजेक्ट है। सर, ये ज्वाइंट रिवर कमीशन के अंदर क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश 54 ऐसी कॉमन नदियां हैं जो दोनों यूज कर रहे हैं। मतलब क्या? इंडिया एंड बांग्लादेश कॉमनली यूज द 54 रिवर्स अंडर द ज्वाइंट रिवर कमीशन। इस चीज को ध्यान देना, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी ज्यादा महत्व रखेगा ये कंसेप्ट आपका। इवन अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्शन के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, किस चीज की प्रोडक्शन? अरे भैया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। हम लोग इसको आगे देखते हैं। और अगर देखा जाए तो द सिग्निफिकेंस, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है? एक तो कंसेप्ट याद रखो, नेबरिंग कंट्री है अपना बांग्लादेश, एंड इट्स ग्रोइंग रेलेवेंस फॉर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी है।
अगर देखा जाए तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में से बांग्लादेश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ये कंसेप्ट देखो ना, ये वाला यहां पे आपको ये तो क्लियर है कि बांग्लादेश इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल है ना। अब अगर देखा जाए भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, भैया वो अपना बांग्लादेश ही है। 4096.7 किलोमीटर्स ऑफ बाउंड्री शेयर विद इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि बांग्लादेश शेयर इट्स मैक्सिमम बाउंड्री विद इंडिया। याद रखना वो कितना है, 4096.7 किलोमीटर्स। और दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, भारत पहला ऐसा मुल्क है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था। कब किया? ड्यूरिंग इट्स इंडिपेंडेंस इन द दिसंबर 1971। वो कौन सा है? वो है 16 ऑफ दिसंबर 1971। वो बांग्लादेश के अंदर बनाया जाता है विजय दिवस के नाम पे। करेक्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब बात कर ले इस मैप के लिए भी, अगर हम देखें इकोनॉमिकली, ये वाला कंसेप्ट देखें तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड लाइन और बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू लाइन। अब अगर देखा जाए तो इंडिया का ट्रेड या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तो यहां से भी हम लोग ये दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर देखें तो 2012 के अंदर भी दोनों का पैरेलल चल रहा था, बट पैरेलल तो था, इंडिया का ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट में था एज कंपेयर टू बांग्लादेश। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब ये दोनों कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन कोस्टल रीजन कोऑपरेशन एसोसिएशन के मेंबर है एंड कॉमनवेल्थ के भी मेंबर है। ये चीज को थोड़ा सा आप लोग प्लीज फ्रेंड्स ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसके साथ मैं एक और पॉइंट जोड़ सकता हूं। रिसेंटली इंडिया ने थैंक किया है, किसका थैंकफुल है, किसका सर? बांग्लादेश का। सर क्यों थैंकफुल है? पेन का कलर चेंज करके आपको बताता हूं। सर इसलिए थैंकफुल है क्योंकि अभी यूएनएससी की रिसेंटली इलेक्शंस हुई हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इलेक्शन हुई, जिसके अंदर बांग्लादेश ने सपोर्ट किसको दिया है? इंडिया को सपोर्ट दिया है इन द इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इवन ये दोनों कंट्रीज, ये दोनों मुल्क सार्क, बिम्स्टेक और इंडियन ओशन कोस्टल रीजन कोऑपरेशन एसोसिएशन के मेंबर हैं और साथ में कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं ये दोनों। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर और देखते हैं इंडिया एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर 2018 से 2019 का, तो 9.21 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का रहा है। अगर बात करें तो इंपोर्ट की फ्रॉम बांग्लादेश वो कितना रहा है? 1.04 बिलियन यूएसडी डॉलर्स। ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए रहेगा सर? इसके फिगर्स को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर हम लोग मेंस के अंदर ये फिगर्स को लिखते हैं, ये लेटेस्ट फिगर्स को अगर हम लोग वहां पे लिखते हैं, तो आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। आपको डिफरेंस क्रिएट होगा एज कंपेयर टू द अदर लर्नर्स कि हाँ ये चीज हमारे पास है, इतनी वैल्यू हमारे पास आई है। 2021 की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की? तो ये आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। करेक्ट। लास्ट में यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है कि बांग्लादेश इज करंटली इंपोर्टिंग 1160 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया। रिसेंटली बांग्लादेश ने 1160 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भारत से परचेज की है। याद रखिएगा, आप अगर परचेज की बात कर रहे हो सर, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, तो रिवर का तो आना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश, थोड़ा सा ध्यान देना, बांग्लादेश के अंदर एक सर रिवर है अपने पास, दैट रिवर इज फेनी रिवर, बांग्लादेश की रिवर है। अब ये फेनी रिवर यूज करी जाएगी इंडिया की तरफ से, यूज्ड बाय द इंडिया फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। याद रखना, द रिवर ऑफ बांग्लादेश फेनी इज यूज्ड बाय द इंडियन स्टेट त्रिपुरा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ये चीज भी इंपॉर्टेंट रहती है सर। किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी सर? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और सर किसके लिए सर? एनवायरमेंट पर्पस के लिए भी आप लोग लिख सकते हो। करेक्ट, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर देखा जाए तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रेनिंग, भारत सरकार 1800 बांग्लादेश सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स को ट्रेन करेगी। फ्रॉम 2019 से ट्रेन कर रही है। कहां पे? एट नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस
मंसूरी के अंदर है। जो अभी हमने देखा था ना कि पीपल टू पीपल के अंदर भी जो रिलेशंस है वो उसको एक्सपैंड करना है, तो ये कंसेप्ट आ गया कि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स फ्रॉम 2019 एट द नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस, वो मंसूरी के अंदर है, वहां पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं 2019 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, करेक्ट। अब अगर और एग्जांपल देखें कि पीपल टू पीपल लिंक को आप लोग कल्चर को कैसे प्रमोट कर रहे हो, भारत के कल्चर को या फिर बांग्लादेश के कल्चर को, तो देखते हैं कि इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर इन ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल के अंदर हमने रिसेंटली ओपन किया है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन कल्चरल लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज, करेक्ट। तीसरा पॉइंट देखें तो योगा काफी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, कथक काफी फेमस है, भारत का जो डांस रहता है मणिपुरी डांस, हिंदी लैंग्वेज और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं ये वाले टॉपिक्स, एंड द कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ द रिओन्ड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश कंट्रीब्यूट इन द प्रमोशन ऑफ पीपल टू पीपल कंटेक्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट इन द पॉइंट व्यू ऑफ आर्ट एंड कल्चर, भैया इसको नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। अब डिफेंस की बात करते हैं, अब देखिए डिफेंस की अगर बात करते हैं तो डिफेंस के अंदर नेवी आ रही है, आर्मी आ जाएगी, ठीक है ना, और एयरफोर्स भी आ जाती है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज, जॉइंट नेवी एक्सरसाइज भी होती रहती हैं। तो कॉपरेशन ट्रेनिंग डोमेन, बोथ द कंट्रीज हैव कंटिन्यूड एंड एनहांस्ड म्यूचुअल एंगेजमेंट, जिसके अंदर ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई, कौन सी, आर्मी के बेसिस पे, वो कौन सी थी, वो नाम था संप्रीति, याद रखना, आर्मी बेसिस पे ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति आई। अगर नेवी की बात करते हैं सर तो कौन सी आएगी, मिलान, दैट इज कॉल्ड द मिलान टेक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी देखा जाए तो टू पैसेंजर ट्रेन को रिसेंटली हमने क्या किया, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, और बढ़ाई है, कौन सी वो दो पैसेंजर ट्रेन हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टनरशिप, वो है मैत्री एक्सप्रेस एंड द बंधन एक्सप्रेस, याद रखना इसको। कौन सी दो ट्रेन हैं, वो है, एक तो है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। अगर बसेस की बात की जाए, देखिए ध्यान से बसेस की, तो यहां पे लिखा हुआ है डिसाइडेड टू कमेंस ढाका से सिलीगुड़ी, गैंगटॉक ढाका एंड ढाका सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग ढाका बस सर्विस टू एनहांस पीपल टू पीपल कंटेक्ट वाज हेल्ड इन दिसंबर 2019। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी और क्या हो रहा है, अब ध्यान दिए, अपने पास ना एक पॉइंट है हल्दीबारी, ये कहां पे है सर, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है ना। अब एक आता है चिलाहती, ये कहां पे है सर, ये बांग्लादेश के अंदर है। हल्दीबारी है वेस्ट बंगाल में, चिलाहाती है कहां पे, बांग्लादेश के अंदर। इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और रिसेंटली बोथ द कंट्रीज ज्वाइंटली इनॉग्रेट द न्यूली रिजॉर्टेड रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबारी, जो भारत वेस्ट बंगाल में है, एंड चिलाहाती, जो बांग्लादेश के अंदर है। ठीक, आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडिंग ग्रांट। अब भारत सरकार कुछ ग्रांट दे रहा है किसको, बांग्लादेश को, जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो प्रोजेक्ट जो भारत को भी अच्छी खासी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि पार्टनरशिप में और ज्यादा एक्सपेंशन हो पाए। तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वो है अखौरा अगरतला रेल लिंक, याद रखिए कौन सा है, अखौरा अगरतला रेल लिंक। दूसरा कौन सा है, ड्रेडगिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन बांग्लादेश, एंड उसके बाद इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन ग्रांट दे रहा है, इंडिया ग्रांट दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमें पार्टनरशिप को क्या करना है सर, एक्सपैंड करना है। क्लियर है। अब तो ये थी पॉइंट्स अपने पॉजिटिविटी के लिए। अगर देखा जाए थोड़ा सा नेगेटिविटी के लिए, कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इंडिया और बांग्लादेश की पार्टनरशिप को एक्सपैंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और मतलब एक्सपेंशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखे जाए तो वो अपना आता है। एक तो एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसके अगेंस्ट है। अगर देखा जाए तो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने भी शुरू किया। और एक आ रहा है शेयरिंग ऑफ वाटर,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में भी अपने आने वाले सेशंस में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसी तरीके से हर मंथ के करंट अफेयर को प्रॉपरली कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मैं आज का सेशन यहीं तक रोक रहा हूं। आशा करूंगा ये वाला सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसको रेट करें और रिकमेंड करें। थैंक यू फ्रेंड्स।